सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का, उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें, उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे, और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी, मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं, कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा वो, इतना बड़ा वाला वो ऐसे रखते थे, नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी, कैसे चलती थी इमरजेंसी? और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे? स्विच ऑफ करो, जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे। होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते हो? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो? वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार ना है, तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है, इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं। इस इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते, हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्री प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेंद्री प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेंद्री प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्रिय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए वाली दशा रहती है। हमें 50 वर्ष हो गए, अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत करें, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में, एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो, अवलो नशानी अब ना नशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि इच्छन तो ऐसी इच्छा जागृत होगी, पक्का पक्का ऐसा ही है।
जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं, जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़ है भगति तास्तिति क्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोधादि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ, ये स्थायी नहीं है। आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि छंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आज सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि छंतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, यह विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना, यह विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे,
मजाक है अध्यात्म का मार्ग। होश में हो जाओ, ये मन के दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की, तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे? भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं? इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी। सावधान हो जाओ।